एक बार देख तो ले हमारे भाई का केक कैसा है। केक तो बहुत सुंदर है, ये हैप्पी बर्थडे का इसी में रख देते हैं। ओए ऑटो वाले, चल मुझे इंदिरापुरम छोड़ दे। मैडम जी, अब हमारा टाइम खत्म हो गया, आपको इंदिरापुरम नहीं छोड़ पाएंगे। टाइम नहीं है? अबे पागल हो गया है क्या? मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, कोई फ्री में नहीं जा रही। चल मुझे इंदिरापुरम छोड़ दे। पैसे तो आप दोगे ही, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे भाई का बर्थडे है ना, इसलिए। अरे बर्थडे है तो इसका मतलब क्या काम नहीं करेगा? पैसे दे रही हूँ ना तुझे, कोई ऐसे तो लेके जा नहीं रही। और बर्थडे किसके नहीं आते? सबके बर्थडे आते हैं, हर साल बर्थडे आते हैं। तो इसका मतलब क्या काम नहीं करेगा? और एक बात बता, अगर तू काम नहीं करेगा तो बर्थडे कैसे मनाएगा अपने भाई का? मैडम जी, पैसा तो जीवन भर कमाते हैं, बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना। तो हमारे छोटे भाई का जन्मदिन हम खुद ही मनाते हैं। वो हमारे अलावा केक ना काटता नहीं है किसी और के साथ, तो इसलिए हम केक लेके अपने आप खड़े हो गए कि अब हमारा भाई इस केक को ही काटेगा, किसी और केक को नहीं काटेगा। हमारा भाई प्यार बहुत करता है ना, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे ना तो हमारा इंतजार करता रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं आप कोई और ऑटो देख लीजिए। अच्छा, तो तू साल में एक बर्थडे मनाएगा और पूरे साल के अपने भाई को भूखा रखेगा? कबाड़ा खिलाएगा, कूड़ा खिलाएगा क्या उसको? अरे पैसे तो दे रही हूँ ना तुझे, चल छोड़ दे मुझे, चल। मैडम जी, पैसा इंसान की खुशियाँ थोड़ी ला देता है। पैसा तो इंसान अपना जीवन जीने के लिए कमाता है, और जितना कमाना चाहिए उतना हमने कमा लिया है। आज का हमारा हो गया है, सुबह हम जल्दी आ गए थे, अब हमारा टाइम हो गया है, अब हमें केक काटने जाने दो। आप हाथ जोड़ रहा हूँ, आप कोई और ऑटो पकड़ो। अरे कैसा पागल आदमी है, पैसे आते हुए अच्छे नहीं लग रहे क्या तुझे? मैं तुझे पैसे दे रही हूँ फिर भी हम नहीं जाएंगे लगा रखी है तूने। तू छोड़ता क्यों नहीं है मुझे? मैं कोई पैदल नहीं घूम रही हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए तुझसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दे। लेकिन तेरे अंदर तो एक अलग ही एटीट्यूड है, आया बड़ा बर्थडे मनाऊंगा। तुम जैसे गरीबों को ना पैसे हजम ही नहीं होते हैं। चले हम, भाई इंतजार कर रहा होगा। मैडम जी सोच रही होंगी कि हमने जानबूझ के उनको मना कर दिया, लेकिन भाई से बढ़ के थोड़ी है पैसा। अरे आप फाइल लगवाओ तो सही, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, आ रहा हूँ ऑफिस में 10-15 आधे घंटे में। हाय सचिन। ठीक है, लगवाओ फाइल। अरे तुमने इतना टाइम लगा दिया यार, कितनी देर से खड़ा हूँ मैं, और मेरे को इतनी जल्दी बुला लिया। अरे यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर मैंने सोचा किसी साधन से आ जाऊं, लेकिन ना आजकल लोगों के नखरे ही अलग है। मैं उसको पैसे दे रही थी, फिर भी कह रहा था नहीं मुझे नहीं जाना है। मैं उसे ना एक्स्ट्रा पैसे ही देती, लेकिन अकड़ ऐसी है उसमें जैसे पता नहीं कहाँ का करोड़पति हो। खैर ये सब छोड़ो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारा। अरे यार चल तो देता मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, हर साल पहले मैं भैया के साथ केक काटता हूँ, उसके बाद कोई पार्टी वार्टी करने जाते हैं हम। भैया भी थोड़ी बहुत देर में आते ही होंगे, तो मैं जैसे ही उनके साथ केक काट लूँगा ना, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। आप एक काम करो, किसी कैफे में बैठ जाओ जाके, जैसे ही भैया आएंगे ना मैं फ़ोन करके बुला लूँगा, भैया से भी मिलवा दूँ और केक भी काट लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने भैया के साथ ना तुम कैफे पर ही आ जाना, वहीं पर तुम्हारा केक काटेंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं, भैया कैफे वैफे में नहीं जाते, भैया थोड़े ना ऐसे ही है कि लोकल में ही हो जाए सब कुछ, तो वही बढ़िया रहता, जैसे गाड़ी पे ही रख के केक वेक काट लिया। बाकी तो घर पे वो अच्छी तरीके से खाना वाना बना के हो ही जाता है, लेकिन कैफे वैफे भैया आज तक गए नहीं, तो मैं तुमको यहीं बुला लूँगा, तुम यहीं आ जाना। ठीक है, फिर तुम मुझे कॉल कर देना याद से पक्का, ठीक है? और 5 मिनट पहले कॉल करना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। पता नहीं भैया का भी फ़ोन आया, कहाँ रह गए अभी तक, इतना टाइम लगा दिया, और ऑफिस भी जाना है यार, इनकी कॉल पे कॉल आ रही है। यही ऑफिस के बाहर ही होगा। हर साल की तरह इस साल भी पहला केक मेरे साथ ही काटेगा। लो सर, फाइल मंगाई थी आपने चेक करने के लिए। अरे हाँ, बाय द वे हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। फाइल तो ठीक ही लग रही है मुझे, तुम एक काम करो, लगवा दो ये फाइल, है ना? ओके सर। बाकी कल मैं ऑफिस आऊँगा तो और अच्छे तरीके से चेक करके कर दूंगा काम को, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, निकल जाओ तुम, और आऊँगा नहीं मैं आज, काम तुम ही देख लेना। कहाँ रह गए यार भैया? अरे भैया आप यहाँ?
हाँ, बर्थडे है ना आज तुम्हारे सर जी का, मेरे छोटे भाई का, तो इसलिए केक लेके जा रहा हूँ मैं। हाँ वो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी के बाहर ही खड़े हैं वो। हाँ भाई, इंतजार तो करेगा ही। जब से पैदा हुआ है ना, पहला केक मैं ही काटता हूँ। जब माँ बाप थे तो वो काटते थे, पर केक मैं ही लेके आता था। तो आज भी सबसे पहला केक मैं ही लेके आता हूँ उसके लिए। एक प्यार तो काम से बढ़ के है ना। अब ऑटो चलाने का तो मेरा ये है ही, ऑटो चलाना छोड़ नहीं सकता, पर केक तो पहला उसके लिए काट ही सकता हूँ ना मैं। वैसे भैया आपसे एक बात पूछनी थी, आपने ये बात कभी बताई नहीं, आप ऑटो क्यों चलाते हो? अरे इसके पीछे का ना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ बस मेरे मन करता है, मेरी इच्छा है। वरना छोटे भाई पे इतना पैसा मुझे क्या ही जरूरत है। बस ये मान ले कि मुझे बहुत मजा आता है ऑटो चलाने में, और ऑटो है ना तभी आज मेरा भाई इस काबिल है। चल जा, मैं फटाफट चला जाऊँ। है ठीक है भैया, ठीक है। कमाल है, छोटे भाई पे इतना पैसा है फिर भी भैया ऑटो चलाते हैं। अरे जावेद भाई तुम टेंशन मत लो, राजा की टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी। वो अरे जावेद भाई कैसी बात कर रहे हो तुम? अरशद भाई के साथ है वो, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। सूरज इधर से उधर हो जाए, लेकिन बर्थडे पे पहला केक आप ही लाते हो, और आपके अलावा ना मैं किसी और का केक काटता भी नहीं हूँ। पहले आप हो, बाकी सब तो बाद में ही है। अरे भाई कैसे भूल जाऊंगा यार, सबसे पहले तो तेरे लिए ही तो कमाता हूँ मैं, और आज तक जो भी है सब तेरा ही है। अब तू बड़ा आदमी हो गया तो क्या हुआ, तेरा भाई तो हमेशा से तुझसे ही प्यार करता है ना। तेरे प्यार के लिए ही तो मैंने जो भी किया है सब तेरे लिए ही तो किया है। और ये केक तेरे को इतना पसंद है केक, बचपन में जब केक आता था ना तो तू कहता था सबसे ज्यादा वाला हिस्सा मैं लूंगा, और मैं प्यार से तुझे दे दिया करता था। तो आज केक तेरे लिए सबसे पहले मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? प्यार करता हूँ भाई तुझसे, केक क्या तेरे लिए मैं, तू कहे ना तो केक की फैक्ट्री खुलवा दूं यार तेरे लिए। चल केक काटते हैं। भैया 5 मिनट और दो, एक ना मेरी दोस्त है, मैं सोच रहा था आपको उससे मिलवा दूं, और मैं ना उससे शादी करने की भी सोच रहा हूँ, तो आपसे मिल लेगी ना वो तो अच्छा रहेगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, तूने लड़की पसंद कर रखी है, और तेरा जन्मदिन भी आज। सही है, उसको बुला ले, साथ में ही केक काट लेंगे, और मैं देख भी लूंगा, सही रहेगा, तू बुला ले। ठीक है भैया, हम साथ ही केक काटेंगे। हेलो जिंदगी, हाँ आ जाओ तुम, भैया आ गए। हाँ गाड़ी के पास ही आ जाओ। ठीक है भैया, अभी आ रही है वो। है और तूने लड़की पसंद कर ली यार, ये बताया भी नहीं। भैया मैंने सोचा आपको बर्थडे वाले दिन ही मिलवा दूंगा, तो इसलिए वेट कर रहा था बस। सही है, आ जाएगी, वो भी केक काट लेगी, मिलना भी हो जाएगा। भैया आ रही होगी अभी वो। भैया ये ही है वो लड़की जिससे मैं आपको मिलवाने के लिए बोल रहा था, और ये है मेरे बड़े भैया जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया। क्या ये तुम्हारे भैया हैं? ये ऑटो ड्राइवर? अरे सचिन, तुम कहाँ और ये कहाँ? अरे तू पागल हो गया, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? हाँ हाँ चलाते हैं वो ऑटो, लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तू उनको कुछ भी बोलेगी। अरे हाँ कुछ भी हो, लेकिन चलाता तो ऑटो ही है ना तुम्हारा भाई। अभी ना थोड़ी देर पहले मैं गई थी इसके पास, कहने लगा नहीं मेरा भाई का बर्थडे है, ये है वो है। और एक बात बताओ, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो, फिर तुम्हारा ये भाई ऑटो क्यों चलाता है? क्यों तुम्हारी इमेज खराब करता है ये? तुम क्या मना नहीं कर सकते? मैं पागल लड़की, जब कुछ पता ना हो ना तो इतना बोला नहीं करते। तुझे पता है वो ऑटो क्यों चलाते हैं? सिर्फ मेरे लिए चलाते ताकि मैं पढ़ लिख के इस काबिल बन सकूं, और जो भी पढ़ लिख के आज मैंने ये सब कुछ कमाया है ना वो इनके बदौलत कमाया है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं इनको कि भैया ये ऑटो चलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जिस ऑटो से मैंने तेरे को इतना बड़ा करके इतना बड़ा बना दिया, आज मैं उसी को छोड़ दूं। क्योंकि इनको ना मेरी धन दौलत से लालच नहीं है, मेरी शान और शौकत से लालच नहीं है, मैं आज की सौदे पे हूँ उस चीज से लालच नहीं है। बस इनका दिल खुश है कि मैं आज जो कुछ भी बन गया हूँ वो इनकी मेहनत की वजह से बना हूँ, और तू इनको ही बोल रही है इतना उल्टा सीधा। चाहते ना ये भी आराम से घर में बैठ के, आराम से एसी में लेट के और फिल्म मूवी देख के अपना परिवार चला सकते थे, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करा और मेरे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि आज मैं इस ओहदे पे हूँ। और निकल जाए यहाँ से, मेरे को कोई तेरे से शादी वादी नहीं करनी। जो मेरे भैया की इज्जत नहीं कर सकती ना, वो मेरी क्या इज्जत करेगी? सचिन, तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि चली जा मेरी लाइफ से? अरे तुम भूल गए हमारा कितना पुराना रिलेशन है, 5 साल से हम साथ में हैं, और तुम आज मुझे कह रहे हो कि चली जाओ? अरे तेरा रिलेशन है क्या सिर्फ 5 साल का? और ये भैया तो मेरे को पूरे 25 साल से पाल रहे हैं, पूरी मेहनत मजदूरी करके मेरे को पढ़ाई लिखाया। आज मैं ये कर दूं कि तेरे लिए इनको छोड़ दूं? अरे तेरी जैसी लड़की ना 100 कुर्बान है इनके ऊपर। छोड़ने की बात करती है। अब यहाँ से ना अपना मुंह लेके निकल जा, मेरे को और गुस्सा दिलवाने की ना जरूरत नहीं है। अरे क्यों चिल्ला रहा है इस पे? कोई नहीं,
कह तो ठीक रही है ना, मेरी वजह से तेरी बेइज्जती होती है हर जगह, लोग कहते हैं इतना पैसे वाले का भाई ऑटो चलाता है। मुझे खुद ही ऐसा लगता था, लेकिन क्या करूं भाई, जो भी कमाया ना वो उस ऑटो से ही कमाया। आज तू काबिल है, उस ऑटो की वजह से काबिल है, कैसे चलाना छोड़ दूं? सही बात है, मैं भी घर पे सो सकता हूँ इसी के अंदर, पर उस ऑटो को कैसे छोड़ दूं जिससे आज तू काबिल बना है, जिससे आज तू लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। समाज का क्या है, समाज तो बोलता ही है। और ये कोई भी लड़की हो, उनकी मानसिकता ये होती है, ऑटो चला रहा है तो ये तो गरीब ही होगा, इसका खानदान गरीब होगा, ये रिक्शा चला रहा है तो ये भी इसका खानदान गरीब होगा। पर लोग ये नहीं समझते कि कौन इंसान कहाँ मेहनत करके कहाँ बैठ गया है। तो ठीक है सबका, कोई नहीं, मेरी वजह से ना इस लड़की को उल्टा सीधा मत बोल। ये जमाना है भाई, इस जमाने को लेके चलो। मेरा क्या है, थोड़े दिन दिक्कत होगी, मुझे तेरी याद आएगी, बाकी काट लूंगा जिंदगी, पर तू इस लड़की के साथ सुखी तो रहेगा। मेरा मानना तो ये, तू इसको अपने पास रख, मैं चलता हूँ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? आपके लिए ना मैं भगवान को छोड़ दूंगा, ये तो फिर भी लड़की है। जा यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं, रहो तुम अपने इस भाई के साथ। भैया सॉरी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसी लड़की को चुना। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी खराब लड़की है और इसने आपकी बेइज्जती करी। मुझे माफ़ कर दो भैया। मुझे तो लगा था कि तू उस लड़की को चुन लेगा, पर सही कहते हैं लोग कि कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इज्जत सम्मान और संस्कार कमाते हैं। तो मैंने ना तेरे को जो संस्कार दिए ना वही कमाया मैंने। चल केक काटते दोनों भाई। हाँ भैया। तेरी पसंद का ना चॉकलेट वाला केक लाया हूँ। देख मैं तो उतना केक खाता नहीं, पर तेरी पसंद तो मेरे लिए सबसे पहले है ना, तो इसलिए तेरी पसंद का ये चॉकलेट वाला केक तू मेरे हाथ से केक खाएगा, तब तेरा बर्थडे पूरा होगा। काट। काटो भैया। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,